सर इस वीडियो में हम जानेंगे कि एप्लीकेशन का बेसिक ट्यूटोरियल, मतलब कि हम एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एप्लीकेशन ऑन करेंगे, लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन में, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। होम, पोर्टफोलियो, ट्रेड, वॉच लिस्ट, रिपोर्ट। ठीक है, सबका अलग अलग काम है। अगर होम पेज पे आप जैसे देखेंगे तो होम पेज पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, ये स्पॉट है। स्पॉट का जैसे निफ्टी 50 अभी क्या चल रहा है, ठीक है, सेंसेक्स क्या चल रहा है, निफ्टी बैंक क्या चल रहा है, फिन निफ्टी क्या चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देख सकते हैं आप। यहाँ पर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लिखा हुआ ना, पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें हैं इसमें। अभी हम इस पर बात नहीं करें एप्लीकेशन हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आप सबसे स्टार्टिंग में फ़ंड कैसे ऐड कर सकते हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ। फ़ंड ऐड करने के लिए हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। यहाँ से 3 लाइन्स पे क्लिक किया, लाइन्स पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, प्रदीप नाम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर IPO, फंड ट्रांसफ़र, रेफर, अर्न, ऑप्शन स्टोर, एमओ, रिसर्च एडवाइस, इन्वेस्टमेंट ऑफरिंग, मार्केट न्यूज़, अदर एसेंशियल, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करते हैं फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। फ़ंड ट्रांसफ़र पे हम क्लिक करेंगे। फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक करके ऐड फंड, ठीक है, ऐड फंड हम क्लिक करेंगे। ऐड फंड पे क्लिक करते ही हमारे पे ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हम अमाउंट डाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मार्जिन कितना अवेलेबल है। मेरे अकाउंट में अभी 0 रुपये है तो 0 दिखा रहा है। यहाँ पे मान लीजिए आप 1 लाख रुपये या 25,000 रुपये आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपये ऐड करना चाहते हैं तो 1 लाख भी डाल के, और जिस भी तरीके से आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स दी होंगी। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे IMPS, NEFT, RTGS, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगी। जिसमें अकाउंट नंबर में आप देख सकते हैं RKYP 8744, यह आपका क्लाइंट कोड है। अगर मान लीजिए RKYP 8744 की जगह 85 आपने कर दिया तो शायद अगर जिसका 85 होगा उसके पास वो पैसा चला जाएगा। करेक्ट, तो अकाउंट नंबर आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आप NEFT, और दूसरा चीज़ सर यहाँ पर आप UPI से भी कर सकते हैं, या फिर UPI ID डाल देंगे, या फिर आप फ़ोन पे, गूगल पे से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फ़ंड कैसे ऐड करना है ये देख लिया आपने। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा उस पर भी जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ इस फंक्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया कि फ़ंड कैसे ऐड करना है। अब स्टॉक्स कैसे बाय करना है हम उस पर बात करेंगे। देखिए, स्टॉक्स बाय करने के लिए आपको सिंपल यहाँ ट्रेड पर क्लिक करना है। ट्रेड पर आपने क्लिक किया। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च कर सकते हैं यहाँ पर जिस भी स्टॉक को आप बाय करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं रिलायंस को बाय करना चाहता हूँ। रिलायंस लिखेंगे, RELINC, रिलायंस जैसे लिखेंगे। ठीक है, रिलायंस लिखेंगे, रिलायंस आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर इसका भाव चल रहा है 2355 रुपये। ठीक है, इस पर देखिए हम इसको ना इधर स्वाइप करके बाय कर सकते हैं या फिर इधर स्वाइप करके हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इधर स्वाइप करेंगे तो बाय का ऑप्शन आएगा, इधर स्वाइप करेंगे तो सेल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, या फिर हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, इधर आप बाय का ऑप्शन देख सकते हैं, बाय का ऑप्शन आ रहा है। हम जैसे बाय पे क्लिक करेंगे ये हमारा बाय का टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, डिलीवरी आपको पता ही है, डिलीवरी मतलब आज बाय करना, कभी और सेल करना। इंट्राडे मतलब आज सेम डे बाय, सेम डे सेल। लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, ये अलग अलग फीचर्स हैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के। ठीक है, अभी हम इस पर बात नहीं करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका ट्रेड को कैसे बाय करना था स्टॉक उसका आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन दिख रहा है कि आज ये स्टॉक कितने पे ओपन हुआ था, हाई कितना लगा, लो कितना लगा, इसमें वॉल्यूम कितना है। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है आपको प्लस का, ये मतलब यहाँ पर ये जो वॉच लिस्ट दिख रहा है ना, वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट का मतलब है कि किसी शेयर पे आपको नज़र रखनी है। ठीक है, तो उस शेयर को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शेयर को वॉच लिस्ट में ऐड करके आप उन पर नज़र रख सकते हैं, बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं मान लीजिए वॉच लिस्ट पे प्लीज़ क्लिक करता हूँ तो मेरे पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। सेंसेक्स की, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है। आप सिंपली अब वॉच लिस्ट पे क्लिक करके नई वॉच लिस्ट बना सकते हैं। लेकिन जैसे वॉच लिस्ट पे क्लिक किया, वॉच लिस्ट पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 5 वॉच लिस्ट बना रखी है, मुझे डिलीट करनी पड़ेगी किसी वॉच लिस्ट को। तो मैं पहले किसी वॉच लिस्ट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपको ऑप्शन खुल गया यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाने का। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने वॉच लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ स्टॉक्स। सेव।
स्टॉक्स का वॉच लिस्ट हमने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली देखिए, आप मैं फिर से बता देता हूँ, आप वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वॉच पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने इतनी सारी वॉच लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं वॉच लिस्ट बना रखी है। इन पे जाएंगे, जो आपने बनाया था स्टॉक का, स्टॉक पे हम गए और यहाँ पर कोई भी स्टॉक हम सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए रिलायंस, अब रिलायंस के आगे देख रहा प्लस का आइकन आ रहा है, हम यहाँ पर रिलायंस को हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऐड करना है, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऐड कर लिया। मुझे इसके अलावा TCS ऐड करना है, तो हमने TCS को भी ऐड कर लेंगे यहाँ से क्लिक करके, TCS ऐड कर लिया। आप वॉच लिस्ट में भी सारी प्लेलिस्ट को ऐड कर, मतलब वॉच लिस्ट में सारे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप नज़र रख सकते हैं। अब आपको बार बार सर्च पे क्लिक करके ऐड नहीं करना पड़ेगा, सीधा वॉच लिस्ट में आइए और यहाँ से आप देख लीजिए जिस भी स्टॉक को आपने ऐड कर रखा है। अब यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। किसी स्टॉक को कैसे बाय करना है उसकी देख लेते हैं कि SBI पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए चार्ट, ऑप्शन चेन, डिटेल्स आ रही है, ठीक है। वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो इसका चार्ट आपको दिख जाएगा। आपको सिंपली इसका चार्ट दिख गया। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, 5 मिनट, 3 मिनट, मान लीजिए 5 मिनट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट सुबह यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, और यहाँ से सीधा नीचे ही आया है, ये शाम तक ये नीचे ही आया है, मतलब अपने डे लो के पास बंद हुआ ये स्टॉक। उसी तरह से हम इसका ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन चेन दिख जाएगा, अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस दिख जाएंगे, 565 का, 570 का, 575, 580, इसी तरह नीचे की साइड भी दिख जाएगा। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कॉल साइड के, इधर जितने भी दिख रहे हैं आपको पुट साइड के। अगर आपको कोई स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जैसे अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन होने के बाद ही नीचे गिरा है, ठीक है, मतलब कि पुट साइड में आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा। आप देख सकते हैं पुट साइड में कितना अच्छा पैसा बना है, और कॉल साइड जिन्होंने बाय किया होगा उनको कितना लॉस हुआ है, ठीक है। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग दिखा रहा है, क्योंकि सबका प्राइस अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं 560 का कॉल ऑप्शन 11 रुपये 65 पैसे चल रहा है, ठीक है। 565 का कॉल ऑप्शन 8 रुपये 75 पैसे, 570 का कॉल ऑप्शन 6 रुपये 35 पैसे, ठीक है। उसी तरह पुट साइड का देख सकते हैं, पुट साइड का 565 का पुट ऑप्शन 8 रुपये 70 पैसे, 570 का पुट ऑप्शन 11 रुपये 25 पैसे, 575 का 14 रुपये 10 पैसे। तो इसी तरह आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को आप ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 563 पे था, ठीक है। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 570 तक जा सकता है, तो मैं इसके ऑप्शन चेन में जाऊंगा। 570 भी आप बाय कर सकते हैं, 565 भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। 563 के पास बंद हुआ था, तो उसका अगला है 565, उसके बाद 570। तो ये हुआ हमारा एट द मनी, ये हुआ हमारा आउट ऑफ द मनी, ये हुआ हमारा इन द मनी। इन द मनी का कॉल ऑप्शन महंगा होगा, आउट ऑफ द मनी का थोड़ा सा इन द मनी से सस्ता होगा। जैसे इन द मनी 560 है, उसका 11 रुपये 65 पैसे है, थोड़ा महंगा है। और आउट ऑफ द मनी एट द मनी है ये, तो ये थोड़ा सस्ता है। आउट ऑफ द मनी ये हो गया, तो आउट ऑफ द मनी और सस्ता होगा, और आउट ऑफ द मनी ये सस्ता होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 570 तक जा सकता है, तो मैं 560 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, 565 का भी कॉल ऑप्शन, 570 का भी। मान लीजिए मैं 560 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ, जिसका 11 रुपये 65 पैसे प्राइस चल रहा है, तो मैं सिंपली इसको इस साइड स्लाइड करूँगा। इस साइड जैसे मैंने स्लाइड किया, इसको इस साइड जैसे स्लाइड किया मैंने, तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आ गया बाय एंड सेल का। बाय पे मैं क्लिक करूँगा, बाय पे क्लिक करते ही सिंपल आ गया अपने पास कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन, लिमिट, मार्केट, ठीक है। यहाँ पर लॉट साइड देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक लॉट में 6500 1500 क्वांटिटी है। अगर एक लॉट आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे एक लॉट आपने लिखा, ठीक है, एक लॉट में आपको 1500 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मान लिख के चलता हूँ आप 10 लॉट बाय करना चाहते हैं, यहाँ पे 10 लॉट जैसे लिखेंगे तो 15,000 क्वांटिटी आ जाएगी। इट मीन्स अगर ये 1 रुपये 11 रुपये 65 पैसे से 12 रुपये 65 पैसे जाता है, तो जितनी क्वांटिटी होगी, ठीक है, उतने रुपए ऊपर जाएगा। मान लीजिए 12 रुपये 65 पैसे जाता है,
तो हमारे 15,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन यही 10 रुपये 65 पैसे आ जाता है तो 15,000 का लॉस भी होगा। यहाँ पे आपको माइनस लिखा हुआ आएगा, मतलब आपके P&L में। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना ही प्रॉफिट होगा, उतना ही लॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं फंड कितना लगेगा। फंड यहाँ पर लगेगा 10 लॉट ट्रेड करने के लिए 1,74,000 रुपये। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है तो मैं एक लॉट ही सिर्फ ट्रेड करना चाहूँगा, तो एक लॉट में ट्रेड करता हूँ तो एक लॉट में 1500 क्वांटिटी आ रही है इस प्राइस पे, मतलब कि 11.65 इंटू 1500। ठीक है, इतना फंड लगेगा 17,475 रुपये। अगर मैं एक लॉट ट्रेड करता हूँ इसका तो 17,475 रुपये की इन्वेस्टमेंट रहेंगी एक लॉट के लिए। 1500 क्वांटिटी मिलेगी जिसमें अगर यह 12 रुपये 65 पैसे जाता है, 13 रुपये जाता है, 15 रुपये जाता है तो उतना ही प्रॉफिट होगा हमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी ज़्यादा है। जिस तरह निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, उसी तरह SBI में 1500 क्वांटिटी है। हर स्टॉक में अलग अलग होती है, तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है तो। देखिए अब ये आपका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कहाँ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा रिपोर्ट में। जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो रिपोर्ट पे आपको दिख जाएंगे सर ऑर्डर्स, जो पूरे दिन में आपने ऑर्डर्स लगाए हैं। पोजीशन में वो ऑर्डर जो आपका चल रहा होगा करंट में, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाएगा। जो आपने बाय किया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर दिखेगा आपको मार्जिन, आपने कितना मार्जिन यूज़ किया है। मान लीजिए मैं मार्जिन पे क्लिक करता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कैश में कितना मार्जिन यूज़ किया है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में, हालांकि डेरिवेटिव्स में आपको मार्जिन नहीं मिलता है, बट आपने यूज़ कितना किया है आपको सब दिख जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डे और नेट पे आता है। डे और नेट का मतलब है कि डे में जो आज भर में आपने जो भी ट्रेड किया है, और नेट में मतलब अगर आपने आज बाय किया है और कभी भी कैरी फॉरवर्ड में किया है तो नेट में दिखेगा आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑर्डर्स के सेक्शन में ही पोजीशन, और रिपोर्ट के सेक्शन में ही पोजीशन और ऑर्डर्स, और पेंडिंग और कंप्लीटेड। मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो वो पेंडिंग में दिखाई देगा, मतलब ऑर्डर लगा हुआ है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है और स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो कंप्लीटेड में दिखाई देगा कि आपका यहाँ पे सेल हो चुका है या फिर बाय हो चुका है। मतलब जो भी आप ऑर्डर्स लगाएंगे वो ये बाय या सेल हो चुके हैं तो वो आपको कंप्लीटेड में दिखाई देंगे, और पेंडिंग में मतलब जो अभी एग्जीक्यूट लगा रखा है ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो पेंडिंग में दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब एक ऑप्शन बचता है अपना पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो में हमें वो शेयर्स दिखाएंगे जो हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी हैं। ठीक है, मैं मान के चलिए कि मैंने TCS के 1000 शेयर्स बाय कर रखे हैं तो मेरे पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। यहीं पे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी दिखा देगा आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं और बेसिक फीचर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मोतीलाल ओसवाल में ना आपको एडवाइजरी फ्री में मिलती है, तो एप्लीकेशन में ही ऑप्शन है एमओ रिसर्च एडवाइस। आप इस पर क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, रिकमेंडेड कॉल्स इस पर क्लिक करते हैं। रिकमेंडेड में आपको दिख जाएगा इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी, कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, मान लीजिए मैं इक्विटी में काम करता हूँ तो इक्विटी पे मैं क्लिक करके रखूँगा। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में करता हूँ, मतलब आज मैंने बाय किया 2 दिन 4 दिन बाद मैं उसको सेल कर दूँगा। ठीक है, तो उसके लिए है। अब इसमें आपको ट्रेड्स ना अपने आप आएंगी ट्रेड्स इसमें ऑटोमेटिकली आती है। जो चीज़ें मैं आपको भेजूंगा वो चीज़ें आपको एप्लीकेशन में भी ऑलरेडी मिल जाएंगी। आप यहाँ से भी देखकर बाय सेल खुद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए L&T मिला है आपको, कैश में दिया था बाय करने के लिए 3,098 रुपये पे दिया था। ठीक है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस इतना था, टारगेट इतना था, तो अभी ये इतने % ऊपर जा चुका है। 3,098 रुपये पे दिया था, 3,109 रुपये चल रहा है, तो इसमें आप प्रॉफिट में हैं। इसमें अभी आपको इतने पे दिया था, इतना लॉस चल रहा है, तो अभी इसको होल्ड कर सकते हैं। यही चीज़ इसमें अभी देख सकते हैं आप, यहाँ इतने पे दिया था, अभी इसमें आपको लॉस हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में है, मतलब शॉर्ट टर्म में मतलब आज प्रॉफिट नहीं आ रहा तो कल आ सकता है, कल नहीं आ रहा तो परसों आ सकता है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एक हो गया लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में भी आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए ये देखिए इतने पे दिया था 596 पे 607 रुपये चल रहा है। ये अभी रिसेंटली दिया है, जैसे 17 तारीख को दिया है ये, तो 432 पे दिया है, लेकिन उसके आसपास ये कॉस्ट के आसपास है। कोल इंडिया दिया था 13 नवंबर को 337 पे 345 चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स में करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में, यहाँ पर आपको एक फीचर दिख रहा होगा शो इंट्राडे कॉल्स, इसको आप इनेबल कर देंगे तो इंट्राडे में जो भी ट्रेड्स आएंगी ना ऑप्शंस की, मान लीजिए कि आपको बोला कि निफ्टी का 19,400 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं,
तो आपको ये सारी ट्रेड्स दिख जाएंगे ऑलरेडी, तो आप यहाँ से देखकर भी ट्रेड्स कर सकते हैं। उसी तरह सर कमोडिटी में भी कर सकते हैं, कमोडिटी में, करेंसी में। कमोडिटी की मार्केट सर रात के 11 बजे तक खुली रहती है, ठीक है। तो सुबह अगर आप जॉब करते हैं तो कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऑफिस से आइए, ऑफिस से आने के बाद शाम को अपने सिस्टम लेकर यहाँ पर कमोडिटी में जो भी ट्रेड्स आएंगे, ट्रेडिंग, पोजिशनल स्प्रेड। स्प्रेड मतलब एक स्ट्रैटेजी होती है, पोजिशनल मतलब आज बाय करना, आज ना सेल करके कभी और सेल करना, ठीक है। ट्रेडिंग इंट्राडे में ट्रेड्स यहाँ पर आपको फ्लैश हो जाएंगी, जो भी ट्रेड्स होंगे इंट्राडे में, तो इसके बिहाफ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ये बेसिक है, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे वर्क करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं तो बास्केट ऑर्डर का यहाँ पर ऑप्शन है। इसके अलावा देखिए आप, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आप एप्लीकेशन में खुद से देखिए, खुद से देखेंगे। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अभी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप इसमें देख सकते हैं। आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है आपके पास, ठीक है। ऑप्शन स्टोर, स्टॉक बास्केट, एडवाइजरी, करेंसी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एक ऑप्शन बताना चाहूँगा, इसमें अभी रुकिए मैं दिखा देता हूँ। IAP का फीचर होगा यहाँ पर, जैसे इन्वेस्टमेंट का मैं बताऊं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि फंक्शंस दिख रहे हैं। SIP का, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में करते हैं आप। NFO मतलब कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड मार्केट में नया आता है तो उसका NFO निकलता है, मतलब न्यू फंड ऑफर। इंडेक्स, इक्विटी, टॉप रेटेड, मतलब आप सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप टैक्स सेवर में जाते हैं कि आप टैक्स बचाना चाहते हैं जिसमें टैक्स कम लगता है, बड़ी क्वांटिटी में काम करते, बड़े पैसे से काम करते हैं, तो आपको टैक्स बचाना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे मैं व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी न्यू फंड आया है, कोई न्यू फंड आप देख सकते हैं। यहाँ पे न्यू फंड आया है, यहाँ पे एडलवाइज सिल्वर ETF कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतनी है, एंडेड इतना है, तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप SIP कर सकते हैं, लमसम मतलब कि एक बड़ा पैसा आप डालना चाहते हैं। SIP मतलब महीने का एक सर्टेन अमाउंट डालना चाहते हैं मार्केट में, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। मोतीलाल ओसवाल में आप ये देखिए, आप यहाँ पे न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं कि इक्विटी में, डेरिवेटिव में, करेंसी, कमोडिटी न्यूज़, इसमें न्यूज़ का फंक्शन भी आ रहा है। तो वीडियो लेंथी ना हो जाए तो आप ये सारी चीज़ें अपने एंड से देख सकते हैं, और कोई इशू होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।